अरे भाई छोटे साहब क्या कर रहे हैं? तस्वीर बना रहे हैं साहब। क्यों भाई तस्वीर मुकम्मल हो गई? तस्वीर तो मुकम्मल हो गई, सिर्फ आंखें रह गई हैं भैया। आंखें क्यों नहीं बनाई? इन्हीं आंखों ने तो मेरी नींदें हराम कर रखी हैं। छोटी बन जाए तो उनसे मक्कारी जाहिर होती है, बड़ी बन जाए तो चेहरा छोटा हो जाता है, और फिर इन आंखों को रंग क्या दूं? बिल्लौरी आंखें बेवफाई जाहिर करती हैं, सुर्ख आंखें खतरे की अलामत हैं, और पहले तुम सिर्फ मुसव्विर अब फलसफी होते जा रहे हो। मुसव्विर से बड़ा फलसफी कौन होता है भैया? ख्याल फलसफे को जन्म देता है और मुसव्विर ख्याल को। तुम ख्यालों में गुम रहोगे और नुमाइश की तारीख चली जाएगी। काश आप जान सकते भैया, ख्याल एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है, रूठ जाए तो दूर भाग जाता है और मौज में आ जाए तो सीने से लग जाता है। तुम्हारी ये मंतक मेरी समझ में नहीं आई। तुम आर्टिस्ट हो और आप सर्जन, यही कहना चाहते हैं? सर्जन भी तो एक आर्टिस्ट होता है भैया। मुसव्विर का कलम गलत चल जाए तो तस्वीर दोबारा बन सकती है, लेकिन सर्जन का नश्तर गलत चल जाए तो जान चली जाती है। आगा जमील बेटे, कहो आज कितने ऑपरेशन किए? 2 डैडी, और दोनों आपकी दुआ से कामयाब रहे। एक तो गरीब लड़की थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी। ऑपरेशन से पहले मैंने कई दफा अल्लाह में से दुआ मांगी। दूसरा बिल्कुल नॉर्मल सा था। हाँ भाई, ये आरिफ को समझाओ, दिन भर कमरा बंद किए तस्वीरें बनाता रहता है। मरी में नुमाइश है, उसकी तैयारी कर रहा है। अगर वो तस्वीरें बनाता रहा तो कारोबार कौन संभालेगा? आप सलामत रहें। उसे मुसव्विरी का शौक है,
पूरा होने दीजिए। मगर इस शौक से पेट नहीं भरता। माशाल्लाह आपके पास काफी मिलें और कारखाने हैं डैडी। आपने दौलत जमा की है, उसे नाम पैदा करने दीजिए। तुम तो हमेशा भाई की तरफदारी करोगे। अच्छा चलो अब खाने की मेज पे आ जाओ। जी अच्छा। ये रोशनी अभी मेरी जिंदगी और एहसास पर छाई हुई उस धुन को दूर नहीं कर सकती कि मैं अगर कुछ न देख सकूं तो कम से कम अपने उस मोहसिन को तो देख सकूं जो मेरी जिंदगी की धुंधलके दूर कर देगा। एक आहट ने बताया है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे यूं लगता है जैसे दूर कोई फरिश्तों किसी पाकीज़ के लिए अपने हाथों में मेरी तकदीर की किताब लिए खड़ा है और उसके पहले सफ़े पर सिर्फ आपको देखने की तमन्ना लिखी है, सिर्फ आपको देखने की। और दूसरे सफ़ों पर कुछ ऐसी अनकही दास्तान है कि मैं बता नहीं सकती। अब आप लेट जाइए और खामोश रहिए। डॉक्टर, दिल रखने के लिए कुछ तो कह दीजिए। क्या कह? कि ये आंखें फिर आपको देख सकेंगी। हाँ हाँ, अच्छा आप लेट जाइए। सलाम जी। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप एक मर्तबा फिर हाथ उठाकर उसी मासूमियत से सलाम कर दें? मैंने आपको सलाम तो नहीं किया मिस्टर। लेकिन मैंने उठे हुए हाथों के पीछे बहुत खूबसूरत आंखों को सलाम में मोहब्बत कहते देखा है। अजीब बदतमीज आदमी है आप। जी, आपको गलतफहमी हुई है, वरना इस हादसे के बाद कौन काफिर आदाब में रह सकता है। अच्छा जनाब, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे अपनी सहेली की आंखों के ऑपरेशन पर जाना है। आपको ऑपरेशन पर जाना है, मुझे आंखों की तलाश थी। न मालूम ये आंखें क्या गजब उठाएंगी। अजीब बदतमीज हैं आप। आपको गलतफहमी हुई है, पहली मुलाकात है ना। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी फरीदा? खुदा के फजल से ऑपरेशन कामयाब रहा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप तो खामखाई घबरा रहे थे, ना होने के बराबर ऑपरेशन था। डॉक्टर साहब, मैं एक बाप हूँ। मैं समझता हूँ, आप अंदर जाकर मिल लें। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद फरीदा तस्नीम को याद करती रही, लेकिन वो घर से तो फरीदा के पास ही जाने का कह कर गई है। लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और एक्सीडेंट करने वाले को गोली मार सकती।
शायद तस्नीम बेटी हमें देर से आने की वजह नहीं बताना चाहती। जी नहीं अंकल। तस्नीम बेटी, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं डैडी। तो फिर इतनी देर कैसे हो गई? वो दरअसल डैडी, मैं फरीदा के पास जा रही थी तो रास्ते में कोई हादसा हो गया? जी नहीं डैडी, रास्ते में तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या फरीदा के पास जाकर कुछ हुआ? नहीं अंकल, वो तो बेचारी। वो बेचारी तुम्हें याद करती रही? जी हाँ अंकल, क्या बताऊं, यहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता इतना लंबा है कि बहुत देर हो गई। हाँ, जगह जगह से सड़क टूटी हुई है, जा बजा सुर्ख हरी बत्तियां ट्रैफिक को रोकने के लिए लगी हुई हैं। जी हाँ, इसलिए हर मोड़ पे रुकना पड़ता है, और कोई एक मरतबा रुक जाए तो बस। तो फिर क्या होता है भाई? मेरा मतलब है आगे बढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है ना, और मैंने तो बहुत कोशिश की कि उसे मेरा मतलब है ट्रैफिक को इधर से उधर पार कर। हाँ, लेकिन तुम अपनी कोशिशों में नाकाम हो गई और ऑपरेशन होने से पहले न पहुंच सकी, और इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर घबराहट है। घबराहट? नहीं तो डैडी। तो फिर बेटे ये दबे पाँव आने की क्या वजह है, कुछ बता सकती हैं? दबे पाँव कहाँ अंकल? हाँ, दबे पाँव नहीं, सिर्फ जूतियां हाथ में है। नॉनसेंस, जाओ अपने कमरे में। ये जूती पहन लो, वरना चलने में पैर ऊंचा नीचा पड़ेगा। लो, ले लो, कोई बात। गोली मार दूंगा। बेटियों के चेहरे की तरफ देखने के बजाय उनके कदमों की तरफ देखना चाहिए, किस तरफ को पड़ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलो बाजी जमा। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा नवाब, वरना हम तुम्हें भी गोली मार देंगे और इस बाजी को भी। मेरे साथ लो दोस्त, लड़कियों की चाल में घबराहट उम्र के खास हिस्से में होती है, और उस वक्त उनकी शादी कर देना चाहिए। अरे तुमने सिर्फ बात की है, हम फैसला भी कर चुके हैं। हमने तो लड़का तक देख लिया है। खूब, बहुत खूब। हाँ, चलो भाई बाजी जमा। चलो। जहां दिल जीनो बाबरचंद, तेरा मुस्तकबिल खराब कर दूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा, शादी करने से इनकार कर दूंगा। सलूट किए बगैर कैसे जा सकती है? देख राजा, देख लिया मैंने, क्या कहना चाहती है? तू मुझे बरामदे में मत रोका कर। और क्या तुझे गैली में रोका कर, ताकि दोनों का पैर फिसले, दोनों नीचे गिरे और दोनों की टांग टूट जाए। तू मुझसे सबके सामने बात किया कर। अरे यो मेरी चैनक, इस बरामदे में मोहब्बत करने का मौका मिलता है, और मौका से पूरा पूरा फायदा उठाया कर। घर में तो हर वक्त गोलियां ही चलती रहती हैं। अच्छा छोड़ मेरा हाथ। क्यों, हाथ पर फिंसी निकली है क्या? तुम वक्त कहीं का न हो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बीबी जी, मैं इसे हवाई हमले से बचने की तरकीबें बता रहा था। और ये मुझसे कह रही थी हमारी मंगनी जल्द हो जानी चाहिए। मैं कह रही थी? नहीं, मैं कह रहा था। ये सुन रही थी और थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी। वैसे इसे शर्माना चाहिए, वरना ये बेशर्म कहलवाएगी। मत, ये झूठ बोल रहे जी। मुझे तो ये मंगनी कम, लड़ाई ज्यादा मालूम हो रही है। दरअसल बात ये है, लड़ाई झगड़े से ही मोहब्बत शुरू होती है तस्नीम बेबी। मेरा मतलब है माशाल्लाह आप तो खुद समझदार हैं। बेहुदा बदतमीज। अब मुझसे लड़, फसाद की जड़। बकवास बंद कर। दरअसल बात ये है, लड़ाई झगड़े से ही मोहब्बत शुरू होती है तस्नीम बेबी। माफ कीजिएगा मिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी? क्या ये मुमकिन नहीं कि आप एक मर्तबा फिर हाथ उठाकर उसी मासूमियत से सलाम कर दें? मैंने आपको सलाम तो नहीं किया मिस्टर। लेकिन मैंने उठे हुए हाथों के पीछे बहुत खूबसूरत आंखों को सलाम में मोहब्बत कहते देखा है।
रात एक इंतहाई जरूरी बात भूल गया। ये तस्वीर देखो। किसकी तस्वीर है? लड़की सीनियर कैम्ब्रिज है। तुम्हारे लिए ये रिश्ता मेरे एक अजीज दोस्त ने तजवीज किया है। खानदान भी बहुत अच्छा है। आपके फैसले गलत नहीं होते डैडी, लेकिन मैं जरा अपने उस्ताद से पूछ लूं। उस्ताद? मेरा मतलब आरिफ से है। वो मुसव्विर है, देखकर बता देगा कि ये असली है या किसी फोटोग्राफर की महारत का कमाल। जरूर दिखाओ। मैं लड़की देख चुका हूँ, वो तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वैसे इस मामले में तुम्हें अपनी नजर इस्तेमाल करनी चाहिए, भाई की नहीं। डैडी, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, मरीजों से आंखें चार करता हूँ, लेकिन वो मुसव्विर है, हुस्न से आंखें चार करता है। उसकी नजर यकीनन मुझसे बेहतर होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्यों भाई, मुकम्मल हो गई तस्वीर? क्या भाजन हो गई? लाओ देखें। हाँ, ये पर्दा तो नुमाइश में उठेगा। अच्छा, ये बात है। क्या? तो फिर हम भी तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे? ये क्या है? तुम्हारी होने वाली भाभी की तस्वीर। भाभी की तस्वीर होने वाली? अब देखो भाई, हम ये भी देख लेंगे। ना भाईजान, प्लीज प्लीज, आप इनके लीजिए। बहुत शैतान हो। आधा बरस। मेरे ख्याल में अब आप बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर, आपको मरीज की हालत का सही अंदाजा नहीं है। जो थोड़ी बहुत तकलीफ रह गई है वो इस चश्मे से दूर हो जाएगी। लाइए, मैं खुद लगा दूं। इन आंखों को रोशनी देकर आप इनके देखने का अंदाज बदलना चाहते हैं? क्या मतलब? इस चश्मे के रंग से आप कुछ बदले बदले नजर आते हैं। क्यों, आपको साफ नजर नहीं आ रहा? लेकिन डॉक्टर। बेटे, डॉक्टर साहब को अपनी तकलीफ ठीक ठीक बता दो। ये डॉक्टर हैं डैडी, इन्हें तो दुख आप ही आप जान लेना चाहिए। आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, ये बहुत बोलती है, और सच तो ये इतना बोलती है कि बाज़ औक़ात झूठ का गुमान होने लगता है। मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है। डॉक्टर साहब, इसकी आंखों का ठीक होना आपकी कामयाबी और मेरी खुशनसीबी। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कब आऊं डॉक्टर? जब जी चाहे। जब भी चाहे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। तो क्या ना। खुदा खुदा करके पहाड़ी सफर तो खत्म हुआ। हाँ नवाब, रास्ता बहुत खतरनाक था। इतने रास्ते को तो गोली मार देनी चाहिए अंकल। राजा, यस सर। सामान उतार कर बंगले के अंदर ले चलो। बेहतर सर। आओ भाई नवाब, इधर आओ। ये सारा सामान मैंने सर पर उठाकर ले जाना है। मुझे क्रेन का बच्चा समझा है। तुम बताओ, तुम सामान हो या लड़की? देख राजा। हाय राजा, जब तू मुझे राजा कहती है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं राजा इंद्र का भतीजा हूँ और तू हमारे दरबार की एक नचीज लौंडिया। मुंह को लगाम दे राजा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। हाँ हाँ, निकलवा सकती है। तू अरशद साहब के तमगे पालिश करती है ना? अरे आई क्यों? दोस्त किसी हमदम दरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा और खिज़र से। ये तुम्हारी जेब में क्या है? लाल परी है। लाल परी। ओहो, रुको यार, अपने आने की खुशी में तो पी लेने दो। ये तुम्हारे बाल सफेद कब से हो गए? हुए नहीं, किए हैं। रोटी तो किसी तो और कमा खाए मुचंदर। ओए होए होए होए। अच्छा मुचंदर। रुबीना, अरे भाई रुबीना, आरिफ आया। ओह भैया आदाब। जान का क्या हाल है? जमील भैया कैसे हैं? सब ठीक है, बस तुम जल्दी से मुझे एक प्याली चाय पिला। चाय तो बिल्कुल तैयार है, बस 2 मिनट में लाए। गुड 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 गुड। और सुना, तुमने ये शादी का जोड़ तोड़ कब से शुरू कर दिया? जब से इंश्योरेंस का काम छोड़ा है। अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार?
खुदा सलामत रखे बहंगे, लंगड़े और बूढ़ों को। इस किस्म के लोग शादी करने के लिए बहुत बेताब है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने रिश्ता जोड़ा। कानी लड़की को आउट चश्म बनाकर बुड्ढे को जवां साल कहकर उल्टे सीधे नाते जोड़ देता हूँ। तो इसका मकसद है जरूरत ने आपको मुजरिम बना दिया है। जरूरत तो रिश्तों को मुजरिम बना देती है। मैं तो एक इंसान। वैसे एक और इस मर्तबा नुमाइश में तस्वीर कैसी भेजी है? इस दफा नुमाइश में तस्वीर एक लड़की की भेजी है। औरत तो हमेशा से ही मर्द की कमजोरी रही, जैसे रूबीना मेरी कमजोरी। अच्छा देखिए रूबीना, ताकत को इन्होंने कमजोरी बना दिया है। इनकी तो आदत है उल्टी सीधी बातें। हाँ अच्छा, चाय में 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। क्या चक्कर है भाई? इस साल तो अच्छी तस्वीरों का कुछ काल ही पड़ गया है। हाँ, एक भी शागार देखने में नजर नहीं आ रहा। हुजूर, आखिरी तस्वीर देखने से पहले कोई हुक्म सादर न फरमाइएगा। गोली मार दूंगा। जी? अरे भाई नवाब, हाँ, कोई काम की चीज नजर आई? हमें यहाँ आना तो कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रहे। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सलाम मोहब्बत, ये तस्वीर किसने बनाई है? मिस्टर आरिफ ने। मिस्टर आरिफ, ये तस्वीर आपने बनाई? जी हाँ, मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। गालिबन आप इस तस्वीर में मोनालिसा दिखाना चाहते थे? जी नहीं, उस मुसव्विर ने दरअसल बालों, आंखों, रुखसारों और होठों से मदद लेने की कोशिश की थी, जबकि मैंने सिर्फ आंखों को अपना मरकज़ ख्याल बनाया। बहुत अच्छा मरकज़ ख्याल है आपका, बहुत खूब। तो आप इन आंखों से क्या दिखाना चाहते थे? ये तो आप अपनी आंखों से पूछिए अर्शद साहब। मुझे तो इन आंखों में शर्म हया नजर आ रही है। मुझे इन आंखों में शोखी और शरारत नजर आती है। तो क्या ये कमाल नहीं है कि इस तस्वीर में देखने वाले को अपना अपना ख्याल मिल जाए? यंग मैन, कहीं ये तस्वीर आपने कैमरे को नहीं उतारी? मुसव्विर की आंख कैमरा होती है अर्शद साहब। बहुत अच्छी तस्वीर है। मेरे ख्याल से इस तस्वीर को पहला इनाम मिलना चाहिए। शुक्रिया। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन एक शर्त है, आप इस तस्वीर को हमें नहीं दे सकते, हम आपको मुंह मांगी कीमत दें। अगर आपको पसंद है तो आपकी नजर है। एक शर्त और भी है, आज शाम आप डिनर हमारे साथ तनावुल फरमाएं। भला मुझे इनकार हो सकता है? साहबजादे को इनकार करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है साहबजादे को इनकार करने की। पेशकश का भी ख्याल रखना पड़ता है। इनकार कैसे कर सकते हैं? गोली मार दूंगा। वजह फरमाया। वेरी गुड। ऐसे सो जारी हंडियन में मुर्गे सो जा रे सो जा। चाचा, ये क्या कर रहे हैं? तेरा खाना खराब। पको मत। देखती नहीं, मुर्गे को एक टांग पर खड़े होने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, और अगर चोरी पकड़ी गई तो सर पर एक बाल नहीं रहेगा? मेरे बाल बच्चे तो पहले ही नहीं है। अरे यो बेवकूफ, एक मुर्गा पक रहा हो तो चोरी पकड़ी जाती है। 5 मुर्गे भून रहा हूँ। साहब ने टेलीफोन किया था कि मैंने चंद मेहमानों को मदू किया है। राजा खाना अच्छा पकाना, लजीज पकाना। बस ये कैंची की तरह जुबान चलानी बंद करो। ये बताओ कि खाना तैयार हुआ या नहीं? जान मेरी, चूल्हा फायरिंग कर रहा है, हंडिया में मुर्गा परेड कर रहा है, बस मार्च की जरूरत है। हाँ जीनो, याद आया, मेरी बात सुन। जीनो, जरा दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जा। दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाऊं? वो क्यों? अरे मैंने तुझे दीवार के साथ लगकर खड़ी होने को कहा है, कोई सीने के साथ नहीं। देख राजा, अपनी जुबान को रोक। अरे ये बेवकूफ, तू क्या जाने मेरे प्यार की जोत। मैं तो ये सोच रहा, अगर मैं अक्लमंद होता, दौलतमंद होता, सेहतमंद होता तो आज मेरे हाथ में चमचे की बजाय एक ब्रश होता, हल्दी और मिर्च की बजाय मेरे हाथ में रंगों की प्लेट होती। और ये जालिम, ये देख मैं कोयले से काम चला रहा हूँ। राजा,
अल्लाह मियाँ ने तुझे हद में रखा है। अरे यो सरहद की बच्ची, खामोश रहे। ये ले। क्यों? तू नहीं जानती, शायर की महबूबा के हाथ में फूल होता है और खानसामा की महबूबा के हाथ में मुर्गे की टांग। ये ले और इसे सूंघ, ऐसे सूंघ जैसे फूल सूंघ रही है, जैसे क्लोरोफॉर्म सूंघ रही है। आओ मेम साहब। ये सेब क्या सेब है? ये 7 रुपए सेब। इतने सड़े हुए सेब 7 रुपए सेब? ये बहुत अच्छे सेब हैं, आप खाकर तो देखिए। नहीं नहीं, काटने की जरूरत। ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम साहब। देखिए अजीब इत्तेफाक है, लाहौर में मुलाकात, यहाँ मुलाकात, और साहब खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तमीज से बात कीजिए। अरे सुनिए, सेब तो लेती जाइए। पहली मुलाकात लड़ाई, दूसरी मुलाकात लड़ाई या जंगजू लड़की, लेकिन तारीख बताती है कि इस किस्म की लड़कियों का होगी होगी होगी। आपको शरीफ लड़कों का पीछा करते शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? हाँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरे 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 हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है? तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? देखिए मिस्टर दीवाने गालिब। जी फरमाइए। मैं तुम्हें इन हरकतों का वो मजा चखाऊंगी कि सारी शायरी भूल जाओगे। अरे आप तो फिर भी मुझे याद नहीं। Oh, you shut up। क्या बेहूदी है जी। बदतमीज। एक वक्त में या तो किस्त दिया करो या माफ। क्या किया जाए, मजबूरी है। ओहो, तुम्हारी मजबूरी मेरे ब्लड प्रेशर को गड़बड़ कर देती है नवाब। ज्यादा ताव न खाया करो, जंग ठंडे दिल से जीती जाती है। सर, आपसे एक एंटी एयरक्राफ्ट मिलने आए हैं। क्या मतलब? एक कदावर आदमी आपसे मिलने आया है। क्यों आया है? कौन आया है? जल्दी बयान करो। आपने बुलाया था, वो आया है। मैंने आपको बताया, इसे जल्दी मैं बयान नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं, गोली मार दूंगा। नवाब तुम बारी जमाओ, मैं भी आया। लाया? यस। आओ, फाड़। आरिफ साहब आया। हाउ डू यू डू? अबे कमबख्त, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि आरिफ साहब तशरीफ लाए? सर, आपके पास पहुंचने तक इनका नाम मेरे ज़हन से रुपोश हो चुका था। इडियट, चल जाके हमारा एड्रेस निकाल। जी अच्छा। बदतमीज। ओह माफ कीजिएगा आरिफ साहब, अजीब हालत में हाजिर हो गया और मैं भी आया। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? तुम? जी, दीवाने गालिब। सूरत तो दाग की दीवान से मिलती है। तुम चुप रहो जी। और तुम ये बताओ कि तुम किस खिड़की से कूदकर अंदर आए? दरवाजे वाली खिड़की। तुम झूठ बोलते। मैं अभी डैडी से कहकर तुम्हारी खाल खिंचवा। अरे अरे अरे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाप से कहेगी खाल खींच दो, जब वो खींचने लगेंगे तो हाथ जोड़ के कहेगी नहीं खींचो। इसी का नाम औरत। लेकिन मोहतरमा वो अब्बा जान, वो अर्ज उसी से करना, वही सुनेगी। दंग हो गया, माशाल्लाह सेहत अच्छी हो गई है। डैडी, एक लोफर किस्म के लड़के ने रात से भर मेरा पीछा करके मुझे बेहद परेशान किया है। कौन है वो कमबख्त? और इम्तिहान तो देखिए कि वो घर तक पहुंच गया है। सर, ऐसे लोफर रात को गोली मार देनी चाहिए। कहाँ जा? यस सर। मेरी बंदूक। एक नाली या 2 नाली? दोनों लाओ। सर, एक हाथ से ताली और गोली नहीं चलती। पकड़ो मत। सुनो, बंदूक में गोली तो नहीं? वो तो इस सारे घर में नहीं है। अभी हाजिर हुआ मिस्टर आरिफ, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। एक बदबख्त मेरी गोली का निशाना बनना चाहता है और वो भी मेरे घर के बाहर। गोली मार दूंगा। अरे अरे अरे, हज़रात, डरने की जरूरत नहीं। अरशद साहब का गुस्सा कुछ तेज है, हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं इनकी बंदूक से कारतूस खाली कर देता हूँ, वरना अब तक मेरा 40 बार 40वां हो चुका होता। यस सर। वो बदबख्त हमें नजर क्यों नहीं आता? सर, ऐनक लगा लीजिए। गोली मार दूंगा। मेरा मतलब है वो रूह होश हो गया है। वैसे माशाल्लाह आपकी नजर खासी सेहतमंद है। सर, ये मुझे दे दीजिए। आप उसे अंदर तलाश करें और मैं बाहर तलाश करता हूँ। हो सकता है घर में घुस गया हो। बिल्कुल ठीक है। बाप से तारीफ करने का नया अंदाज है। बेहुदा। तौबा, किस आफत में फंस गए? वो आफत इस घर में डूबी हुई है मिस्टर आरिफ। जी? गोली मार दूंगा। आप तशरीफ ले जाइए, बाहर फौरन मुबादात को गोली लग जाए। चलिए।
चक्कर बाहर के लगा चुका हूँ। वो यकीनन घर के अंदर छुपा हुआ है। नहीं डैडी, वो यकीनन घर के बाहर होगा। ऑलराइट, गोली मार दूंगा। वो बेचारा न घर के अंदर है न घर के बाहर। वो तो तेरे दिल में है। क्यों बूढ़े बाप को परेशान कर रही है? तुम्हें बेहुदा बातों के अलावा कुछ नहीं आता। मेरा ख्याल है चोर पकड़ा गया है। उसकी पिटाई कर। अभी हाजिर हुआ मिस्टर आरिफ, वो बदबक बाहर है। सर सर सर, मेरा ख्याल है वो अंदर आ चुका। डैडी, डैडी सुनिए तो सही, वो तो यही है। जी? कौन? आरिफ? अच्छा, मुसव्विर हजरात और लोफर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाओ। राजा। यस सर। और तुम उस राजा से ज्यादा बेवकूफ हो। इतना बड़ा मुसव्विर लोफर नहीं हो सकता। गोली मार दूंगा। आइए मिस्टर आरिफ। उलझनों से घबराया नहीं करते। तुम चुप रहो जी। भाई आरिफ मियां, ये तस्वीर बिल्कुल बेबी की पोर्ट्रेट मालूम होती है। क्या तुमने बेबी को पहले कहीं देखा है? जी नहीं, ये महज ख्याली है। हाँ, बड़े अच्छे ख्यालात हैं भाई तुम्हारे। वैसे कभी कभी खालिक की कोई हसीन तख्लीक मुसव्विर के ख्याल से मिल जाती है। ऐसे फलसफे मेरी समझ में कतई नहीं आते। बेबी तुम बताओ, तुमने इन्हें पहले कभी देखा है? जी नहीं, ये तो मेरी इनसे पहली मुलाकात है। और पहली मुलाकात में इन्होंने मुझे लोफर समझ लिया। माँ बेबी, पहली मुलाकात में तुमने इन्हें लोफर समझ लिया। गोली मार दूंगा। अंकल, खुदा के लिए आप तस्नीम की बात को सच समझ लीजिए, वरना बेचारी का दिल टूट जाएगा। क्यों नवा, तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा ख्याल है मुर्गा प्लेट में इंतजार कर रहा है और राजा अपनी तारीफ सुनने के लिए बेकरार है। क्यों शर्मिंदा फरमा रहे हैं आप? वैसे भी खाना पकाना मेरा खानदानी पेशा है। आप यकीन कीजिए, मेरे दादा मरहूम कर्नल स्टिफट के खानसामा थे और मेरे अब्बा मरहूम लांग होम के। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आशिफ साहब का खानसामा बन गया। अगर इन्हें बार बार भूलने की आदत ना होती और गोली मारने की, तो तुम जर्नल के खानसामा होते। और अगर इन्हें बात बात पर ताव खाने की आदत ना होती तो पता नहीं तुम किसके खानसामा होते। किसी नवाब के। लो भाई आरिफ मियां, कबाब लो। तूफान है तूफान। तुम जैसा काली जबान वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें तो मैं। चलिए जाने दी। अच्छा चलो। तो ये तय हो गया मिस्टर आरिफ के कल से आप हमारी तस्वीर बनाएंगे। जी बेहतर। क्यों बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हो अरशद? तुम चुप रहो नवाब। मैं चुप रहूंगा तो ये गरजेंगे। मालूम होता है मेरी काली जबान रंग ला के रहेगी। अच्छा साहब, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि काफी दूर। मियां साहबजादे, बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, ओले पड़ रहे हैं। इस मौसम में कहाँ जाओगे? सब घर तो जाना ही है ना। यंग मैन, गोली मार दूंगा। आई मीन भाई, ये भी आप ही का घर है, आज रात यहीं रुक जाइए। आरिफ साहब, तस्नीम का और मेरा भी यही ख्याल है। क्यों तस्नीम? जी जी, इस तूफान में आप कहाँ जाएंगे? जी शुक्रिया। दरअसल आज मैं अपनी बरसाती भी भूल आया। ये तस्नीम, इन्हें गेस्ट रूम तक जोड़ो। जी अच्छा। आओ फरीदा। भाई सॉरी, बिजली की चमक मेरी आंखों के लिए मुज़िर है। चलिए। नवाब साहब, मैं हैरान हूँ। आई एम रियली सरप्राइज। इस नौजवान ने हूबहू बेबी की तस्वीर बना डाली। लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। चलो चलकर अपना काम करें। आओ एक मात और खा लो। गोली मार दूंगा। आपने डैडी के सामने कह दिया ये तस्वीर ख्याली है और मैं चुप रही। और अगर मैं ये कह देती कि आपने मुझे पहले भी देखा है, मुझसे बातें भी की हैं, तो आपकी क्या हालत होती? वही हालत जो अभी अभी झूठ बोलते हुए आपकी हुई। मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर चुराने का हक आपको किसने दिया? हुस्न को कोई नहीं चुरा सकता मोहतरमा। वो दाद देने वाले के गले का हार खुद ब खुद बन जाता है। अच्छा, मैं आपके गले पड़ी थी? सूरत देखी है आईने में? मुझे हर आईने में आपकी सूरत दिखाई देती है। ऐसे आईने तोड़ दो। हर टुकड़े में आप हो। आंखें बंद कर लो। हाथ में आप नजर आएंगे। अपनी जबान बंद कीजिए। होंठ छीलिए तो आंखें बोलना शुरू कर देंगी। वाह जी वाह, कमरा दिखाने आई, कमरे की हो गई। मैं तो आ रही थी। इन्होंने रोक लिया? क्यों जी, आपने हमारी सहेली को क्यों रोका? नहीं जी, मैंने नहीं रोका। दरअसल इन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होती है। हरगिज नहीं। जब तूफान जोरों पे हो तो
झूठ नहीं बोला करते। चलो। सर मैं एक मिनट से आइए खानदानी खानसामा मंदी साहब, आइए। सर मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, मिस्सी बाबा की तस्वीर आपने बनाई? बाबा? हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप, मुझसे भी बड़े आर्टिस्ट। नहीं नहीं। ईमान से। अच्छा मान लीजिए। चलो मार। आप तो फट्टे पर तस्वीर बनाकर अपने दिल के भड़ास निकाल लेते। हाँ। मैं बावर्ची खाने की दीवारों पर बुझे हुए कुलों से तस्वीरें बनाकर अपने दिल की तपश निकाल लेता। ओहो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ हाँ, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से मिलकर खुशी होनी चाहिए। जी हाँ जी। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाइए। बात छोटी है और मुंह बड़ा है, मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। मेरा मतलब है अपना शागिर्द बना लीजिए। ओह, कुछ पढ़े लिखे हैं आप? अजी गोली मारिए पढ़े लिखे को, आर्टिस्ट को पढ़ाई की क्या जरूरत है? तुम्हें गलत फहमी हुई है बहन मेरी, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं। मैं किसी झूठी को बहन कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाय अल्लाह, अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? सच बतला दे मुझे, तेरे दिल अजब हवन्ना आदमी, रात को नुमाइश पर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, शायद यहीं रुक गए हो। तुम और चाय बनाओ। आदाब है। वाले, आपकी तस्वीर का क्या बना? जनाब पहला इनाम मिला है। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दो रुबीना। इनाम की खुशी में बाहर ठहर गए थे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अर्शद साहब जज थे, बाहर बारिश और ओले पड़ रहे, वो मुझे अपने साथ घर ले गए, वहीं रुक गया। चलो तुम मेरे लिए चाय बनाओ रुबीना। अच्छा। चीनी कम। हेलो जी, मरी। हाँ सज्जाद, मैं जमील बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कांग्रेचुलेशन। आरिफ कहाँ है? जी जी, करीब ही बैठा है। आरिफ, जमील भैया का टेलीफोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। जी हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे। भाई मुबारक हो। वैसे तुम बहुत नालायक आदमी, परी पहुंच के फोन तक नहीं किया। डैडी बहुत परेशान है। भैया बहुत मसरूफ रहा। वैसे डैडी से कह दे मैं ठीक ठाक हूँ। कब आओगे? मुझे अभी कुछ दिन और लगेंगे भैया, कोई 8-10 दिन यहाँ ठहरूंगा। वैसे डैडी अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छा खुदा हाफिज। कहो भाई, मरी की कॉल मिली? जी हाँ डैडी, मुबारक हो, आरिफ को पहला इनाम मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। कब आ रहा है? कह रहा है कुछ दिन तक आ जाऊं। देखा भाई और बाप का प्यार। और एक तुम टेलीफोन का डायल घुमाकर खैरियत की इत्तला भी नहीं दे सके। जनाब अली, दफ्तर में लड़के वाले आए। अच्छा भाई आरिफ, मैं तो चला। अच्छा तुम टेलीफोन का डायल घुमाओ। जी, ये कोई नई बात है? जी। तशरीफ रखिए, तशरीफ। डॉक्टर खुशहाल शादी। कौन? नवाब मुमताज मिर्जा साहब। कहिए, क्या हाल है? जी नवाब साहब, आप अपना 5000 का चेक वापस मंगवा लें। जी, आपका लड़का शराब पीता है, जुआ खेलता है, रेस खेलता है। मैं लड़की वालों को धोखा नहीं दे सकता। जी जी, क्या कहा? 10,000? आप इस रकम को दुगनी भी कर दें तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों साहब, टेलीफोन बंद कर दूं? जी जी जी, बस बात खत्म ही समझिए। अरे अरे, आप लोग कहाँ जाए? तशरीफ रखें। क्या बैठे? आप 10,000 खातिर में नहीं लाते? लेकिन उस लड़के में तो नक्स है। आपका लड़का तो माशाल्लाह चंदे आफ्ताब चंदे माताब होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि चांद में भी दाग होता है। जी, चांद ग्रहण की रात थी, उसकी माँ ने उसे खुले आसमान के नीचे लिटा दिया। एक आंख खो बैठा बेचारा। ये तो कोई खास ऐब नहीं, लोगों को एक आंख से देखेगा। इसे नजराना समझिए। सिर्फ 1000 रुपया? नहीं साहब, 5000 से कम बात नहीं जमेगी। ये लीजिए, बात पक्की कीजिए। जिंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोल रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी खातिर। बात पक्की समझिए, अगली इतवार को लड़की वालों को बुलवा लूंगा, मुंह मीठा कीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया।
उनको लुटने से बचा सकता है कौन? खुद पहुंच जाते हैं जो राज। यूँ मालूम होता है जैसे दोनों जहां लुटा के बैठी हो। तुम इस वक्त मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती? जी नहीं। प्लीज तुम मेरे कमरे से चली जाओ। जाने से पहले इतना बता दूं कि आरिफ आने वाला है। क्या फायदा, आते ही डैडी की तस्वीर बनाना शुरू कर देगा। उसकी नजरें तो डैडी की मूंछों में अटकी रहेंगी। दिल वाली हिम्मत नहीं हारा करते नादान लड़की। जो ही आए मुझे बुला लेना और उसके सामने डैडी से बुरबन जाने की इजाजत मांगना। क्या फायदा, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाएगा। डैडी मुझ पे ताव देते रह जाएंगे और फिर वो हमारा पीछा करते करते बुरबन पहुंच जाएगा। तुम यही कहना चाहती हो ना? अपनी नशीली आंखों पर भरोसा रख, वो आएगा और जरूर आएगा और अपने साथ आरज़ुओं के खजाने लेकर आएगा। हाँ। ये रही मात। अब जमाओ बाजी। ये बाजियां तो जमती रहेंगी। तुम कपड़े बदल लो, वो तुम्हारा मुसव्विर आता होगा। बेवकूफ होगा अगर इस सर्दी में आएगा। तुम जमाओ दूसरी बाजी। सर, वो मुसव्विर हज़रात तशरीफ लाए हैं। गोली मत मारिए। भाई वो तो वाकई बेवकूफ निकला। यही बुला लो, गोली मार दूंगा। हाय हाय, इन शायरों और मुसव्विरों पर सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता। इन्हें तो जो कुछ होता है बस बहार के मौसम में होता है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए भैया? वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी सर्दी में भी आ गए? मुझे दरअसल सर्दी नहीं लगती है। अच्छा साहब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिएगा। जी वो कैसी हैं आप? जी मेरा मतलब है मैं या ये? मेरा मतलब है आप दोनों। इलाही खैर, दोनों लड़कियों के मिजाज इकट्ठे नहीं पूछा करते। तो जी फर्दन फर्दन बता दे। भाई ये तुमने खूब बात कही। फर्दन फर्दन दन दन दन। जी उन्होंने तो खूब कही। कुछ हमारी भी सुन लीजिए। कहो भाई कहो। दरअसल आपसे एक इजाजत लेनी थी। ओहो, इजाजत, रुपया पैसा जो कुछ भी लेना हो इसी वक्त ले लो। आज हम और मुसव्विर साहब दिन भर इंतहाई मसरूफ रहेंगे। किसी ने भी अगर हमारे करीब आने की जरूरत की तो उसे गोली मार दूंगा। हम तो गोली चलने से पहले बुरबन जाने की इजाजत चाहते हैं। बुरबन और इस मौसम में? बाबू भाई। अब्बा हुजूर यही तो मौसम है। फूल खिले हैं, चश्मे गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। बहुत खूब। ये तुम लोग बुरबन जा रहे हो या चिड़ियाघर? देखो नवाज, तुम खामोश हो वरना तुम्हें मैं हैंगर पर लटका दूंगा। जाओ 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 बेटे, हम दोनों की तरफ से ही जाओ। जाओ भाई। मियां एक मिनट, मैं जरा कपड़े बदल लूं। जी नहीं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे एक काम याद आ गया है। कौन सा काम? कैसा काम? पहले याद क्यों नहीं आया? जी मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। और दरअसल वो काम आज ही और अभी करने का है। आप यहाँ किसी गैर जरूरी काम से आए थे? जी नहीं, खुदा ना खास्ता आपके यहाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आप जाइए। आप इस सर्दी में जाने से कौन रोक सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ। हाँ भाई अरशद, तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। चलो शतरंजी बाजी जमाते हैं। ये दुशाला लपेट लो। जमाओ जमाओ जमाओ। लो जी, ये दूसरा पटाखा तो ले देकर बैठ गया। तुम्हारे पास पेंचर लगाने का सामान नहीं है? ब्याह ने दिल के जख्मों पर कभी फहा नहीं रखा और फिर ये तो एक बेजान ट्यूब है। इसका इलाज किस तरह सोचते? आ तो गए हैं मगर जाएंगे कैसे? तुम जाने की फिक्र मत करो बेगम, तुम घूमो फिरो। मेरा ख्याल है मैं पंचर लगवा कर अभी वापस आता। आओ फिर। एक लड़की की तलाश में इतने मुश्किल राहों से गुजरना
हाँ हाँ, यही तो इश्क होता है रोबीना। पुराने जमाने का मजनू सहराओं की खास जानता था और आज का मजनू जंगल में मंगल मनाने का कायल। तुम आओ जल्दी। मुझसे नहीं चला जाता। अरे क्या गजब कर रही हो, सारा काम अधूरा रह जाएगा। उठो जल्दी, उठो उठो। ये रखो। अरे फरीदा, वो तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। घबराती क्यों है? आएगा आने वाला। तू अपनी आवाज का जादू जगा और फिर आवाज के जादू से आएगा। ख्वाबों की रानी, वो सामने जिसने नीले रंग का लिबास पहना। ये आरिफ ही है ना? होगा, मुझे क्या। लेकिन इसके साथ कौन है, क्यों है? मुझे क्या मालूम। इतना तो तुमने देख लिया है कि उसके साथ कोई है, तभी तो इतना खुश नजर आ रहा है। मैं आ रहा हूँ। धोखेबाज। वो इसको साथ लिए हमारी तरफ आ रहा है। चलो यहाँ से चलो। तुम्हारी पसंद मामूली नहीं, मिलवा दो, तुम्हारे लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। रास्ते बातों से हमवार नहीं होते। तुम आओ जल्दी। गाड़ी खराब हो गई है, दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर ले। इस जंगल में दूसरी गाड़ी कहाँ से आएगी? तुम दोनों मेरे घर चलो, कल चली जाना। तुम्हारे क्यों? मैं जब अपनी खाला के घर आई हूँ, तुम मेरे साथ ठहरना। नहीं फरीदा, तुम्हें डैडी की आदत का तो मालूम है। अगर मुझे जरा देर हो गई तो वो बहुत बिगड़ेंगे। कैसे जाओगी? अरे मैं बस से चली जाऊंगी। अकेली? तो क्या हुआ, कोई मुझे खा थोड़ी जाएगा। हम तुम्हें बस तक छोड़ाएं? क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो? तुम गाड़ी ठीक कराओ, मैं चली जाऊँ। अच्छा। अरे भाई वो कहाँ है? कौन? वो जो बेचते थे दवाई थी? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वही वही वही। वो दुकान अपनी बढ़ा गई है। मजदूर लोग पत्थर डाल रहे हैं। ऐसा कब खुलेगी? सुबह खुलेगी। ओहो क्या मुसीबत है। लो जी, आप लोगों को रात भर यहाँ रहना होगा। इस सर्दी में रात भर? तो क्या रात बस में गुजारेंगे? ओए क्या कर रहे हैं, छुरी है यहाँ सामने एक छोटा सा होटल है, आपको वहाँ जगह मिल जाएगा। इस वीराने में और होटल? ये सड़क अक्सर खराब हो जाता है, इसलिए किसी अक्लमंद आदमी ने यहाँ होटल बना लिया है। ऐसी कार से तो बेकार होना चाहिए। पुरानी मोटर कार बीमार बीवी की तरह होती है। अरे यहाँ तो पंचर लगवाने की कोई दुकान भी नहीं। तुम ऐसा करो, टैची केस उठाओ और सीधे होटल चलो। होटल? क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ कहाँ है होटल? है भाई है, मैं खुद कई बार इस होटल के मच्छरों और खटमलों का मजा चख चुका हूँ। तुम जाओ, मैं बस ड्राइवर की खुशामद करता हूँ, शायद पंचर लगवाने का इंतजाम हो जाए। अच्छा, बड़ी बारिश है भाई। देखिए, आप बड़े घर की लड़की मालूम होती। होटल है तो शरीफाना, लेकिन है बेहद गरीबाना। खुदा न खास्ता आपको किसी खटमल ने काट दिया तो कौन देगा हर्जान? मैं यहाँ मुस्तकिल तौर पे रहने से ही आई। सड़क बंद है, रात गुजारी, सुबह चली जाओ। चश्मे मा रोशन, दिले माशा। कहिए साहब, आदमी तो आप भी मस्जिद मालूम होते हैं, मगर मेरे होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। एक था, मिस साहिबा को दे दिया। कोई बात नहीं, हम इन्हीं के कमरे में ठहर जाएंगे, इन्हें कोई इतराज नहीं होगा। मैं इनका खानदानी मुसव्विर हूँ, इनकी तस्वीर बना चुका हूँ और अब इनके वालिद अरशद साहब की तस्वीर बना रहा हूँ। ओहो, अरशद साहब, अरे मोहतरमा, मैं आपके लिए नए बिस्तर तकिए का अभी इंतजाम करता हूँ। देखिए मिस्टर, मैं अपने साथ किसी को अपने कमरे में नहीं ठहरा सकती। जी मुझे नहीं आती, नहीं ठहरा ले, मैं तो बाहर बरामदे में सो जाऊंगा। देखिए, आप अमीर हैं और हम गरीब, लेकिन आसमान को जमीन से नफरत नहीं होनी चाहिए। आइए आइए। कितने बेड हैं इस कमरे में? जी सिर्फ 2। दूसरे पर ये सोएंगे और ये साहब मेरे कमरे के नजदीक ना आए। ड्राइवर नहीं माना, क्लीनर से 5 रुपए में सौदा हुआ है। पंचर भी लगा देगा और गाड़ी की हिफाजत भी करेगा। तो फुलझड़ी नहीं, पूरी आतिशबाजी की दुकान है। कहीं आप साहिबान का बिस्तर कहाँ लगा दो? हमारे हाथ काटती है, यहाँ लगा दो। यहाँ ड्राई देता हूँ। ओहो, ये क्या कारोबार है भाई? सोने का इरादा नहीं है क्या? अम्मा सोने का किस काफिर का इरादा नहीं है, मगर अपनी किस्मत में नींद ही का।
खटमलों ने बेचैन कर दिया और नींद कोई और ले उड़ा है। तौबा है, ये बेहुदा होटल तो किसी जहन्नम से भी बदतर है हमारे लिए, लेकिन खटमलों के लिए ये तो जन्नत से कम नहीं। जी हाँ। सुनो सज्जाद, नींद भी नहीं आ रही और सर्दी भी ज्यादा है। कहो किसी पक्के राग का आलाप करें। मैं गाने के मामले में बिल्कुल बेसुरा और पोंगा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं मोहतरमा, सर्दी है, बचने की कोशिश है, खटमलों से शिकायत है। कहिए आपका इनसे वास्ता पड़ा? मैं खटमलों की नहीं, शोर की बात कर रही हूँ। ओह, मैं अब समझा कि आप शोर की बात कर रहे हैं। बेहुदगी की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। अपने मियाँ से कहो कि शोर बंद करे। मेरा मियाँ तो बिल्कुल खामोश है बीबी। शोर तो आरिफ साहब मचा रहे हैं। तो क्या तुम आरिफ की बीवी नहीं हो? जी नहीं। आइए आइए, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, कितना अच्छा मंजर है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो आपकी बीवी नहीं है? वो मेरी बीवी नहीं, लेकिन आपने ये सब कुछ मुझसे पूछा ही कब था? आपने तो वो भी नहीं पूछा जो मैं आपको बताने के लिए बहुत बेचैन हूं। मेरी निगाहों और दिल में हर वक्त आपकी सूरत बसी रहती है। क्या ये मुमकिन नहीं तस्नीम, क्या ख्वाब हकीकत में ढल जाए और हम दोनों एक दूसरे के बन जाए?
खामोश क्यों? जवाब दो। मैं आपके डैडी से बात करूं? नहीं। एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं। तुम्हारी ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा तो नहीं? तुम नहीं समझोगे नवाब। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझते। हो सकता है तस्नीम फरीदा के साथ भूर बन उसकी खाला के यहाँ ठहर गई। उसकी खाला के यहाँ और मेरी इजाजत के बगैर? जबकि वो जानती है मैं गोली मार दिया करता हूँ। हाँ, बुरे हालात जानने से पहले कोई फैसला सादे नहीं किया करते। डैडी। तस्नीम, तुम हमारी इत्तला और इजाजत के बगैर अब तक कहाँ थी? मैं अकेली नहीं, और भी बहुत से लोग रुक गए थे डैडी। तुम बहुत से लोगों के साथ घूमती रही? मेरी बात तो सुनिए डैडी। चट्टान टूटकर रास्ते में आ पड़ी थी, रास्ता बंद हो गया था। ये रास्ते जो लड़कियों के लिए बंद हो जाते हैं, माँ बाप के जहन पर नई सोच के दरवाजे खोल देते हैं। और इसीलिए आज हमने अपनी उस सोच को आखिरी फैसले की शक्ल दे दी है कि हर वक्त इस तरह परेशान रहना हमारे बस की बात नहीं। हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर देंगे डैडी, ताकि तुम किसी और की परेशानी, किसी और की जिम्मेदारी बन जाओ। लेकिन डैडी ये सब कुछ। लेकिन तुम्हारी इस लेकिन ने हमसे क्या पूछना चाहा है तस्नीम? क्या तुम हमारे तय किए हुए रिश्ते को नापसंद करोगी? बताओ, जवाब दो तस्नीम। क्या तुम हमारा हुक्म मानने से इनकार करोगी? अपने हर हुक्म की तामील चाहने वाले बाप, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हर हुक्म के जवाब में खामोशी का मतलब इनकार होता है? मैं गोली मार दूंगा। किसी को बंदूक की जद में लाकर फैसला करना जुल्म है मेरे दोस्त, और बाप बेटियों पे जुल्म नहीं किया करते। बेटियां भी तो बाप की बात मानने से इनकार नहीं किया करती। उसकी सादतमंदी तो देखो, उसने इनकार नहीं किया, वो खामोश रही ताकि उसका दिल न टूटे और तुम्हारा भी मान रह जाए। अगर तुम उसका दिल तोड़ दोगे तो शायद वो भी तुम्हारा मान तोड़ दे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता नवाब। इससे बेशतर कि मेरी बेटी मेरी बात मानने से इनकार कर दे। मैं वो कुछ कर गुजरूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा नवाब, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। डैडी, मैंने आपकी बात मानने से कब इनकार किया है? मैंने आपकी बात मानने से कब इनकार किया है डैडी? मैंने आपकी बात मानने से कब इनकार किया है डैडी? मौत की धमकी देकर अपनी बेटी की खुशियां लूटने वाले जिद्दी इंसान, जिसे तुम अपनी इज्जत समझ बैठे हो, वो गुरूर है, बुज़दिली है, जुल्म है। और नवाब किसी जालिम को अपना दोस्त कभी नहीं कह सकता। जाओ अरशद, आज से तुम अपने दोस्त की शक्ल कभी नहीं, कभी नहीं। मिस्टर आरिफ जी, ये जो हंसी खुशी हमारे चेहरे पर है, ये भी तस्वीर में आनी चाहिए। जरूर आएगी अच्छा साहब। और अगर आप कहें तो मैं कुछ ज्यादा ही हंसती हुई तस्वीर बना दूं? या आप आज कुछ बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे? बात ही कुछ ऐसी आरिफ मियां, हमने तस्नीम की शादी का उलझा हुआ मसला हल कर दिया है। अच्छा? हाँ, हमने जिस लड़के का इंतखाब तस्नीम के लिए किया था वहां हमने उसकी मंगनी तय कर दी। जी, बड़ी उलझनों और मुश्किलों से बात तय हुई है, इसलिए खुश तो होना ही चाहिए ना। बात ही कुछ की हर्ष साहब।
जब ही तो ये भी खुश नजर आ रही है। और दरअसल उलझने और खुशियां इस कदर साथ साथ हैं कि बाज़ औक़ात उनकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये है अच्छा साहब, मैं एक मुसव्विर हूँ, रंगों में बात करता हूँ, और जो कुछ कहना चाहता हूँ उसके लिए रंग बड़ी मुश्किल से लाया था। वो रंग अब मेरे पास खत्म हो गए। मैं आज आपकी तस्वीर नहीं बना सकूंगा। खुदा हाफ़िज़। ये तो मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? औरत के हर लम्हे बदलते रूप को देख रहा हूँ। सोचता हूँ पहली मुलाकात से अब तक तुमने कितने रूप बदले। तुम्हारी निगाह बदल गई है, वरना मैं तो अब भी वही हूँ। जो कुछ मेरे कान सुन चुके हैं, क्या उसे झुटलाना चाहती हो? जो कुछ तुमने सुना वो सच है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी झूठी नहीं है। मोहब्बत का लफ्ज़ तुम्हारी जबान को ज़ेब नहीं देता। तुम्हारे लिए मोहब्बत एक खेल है। तुम्हारे नजदीक दूसरों के जज्बात मिट्टी के खिलौने से ज्यादा वक्त नहीं रखते। अपने वालिद का फैसला सुनने के बाद तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। आज के बाद मैं और तुम कभी नहीं। मगर वो तो डैडी का फैसला था, मेरा नहीं। तस्नीम, फैसले तो वक्त के साथ बदल जाते हैं आरिफ, लेकिन तुम्हारी तस्नीम कभी नहीं बदलेगी। मेरी मोहब्बत पे भरोसा रखो आरिफ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मौत ही मुझे तुमसे जुदा कर सकती है। तूफान बड़े जोरों पर। तस्नीम कहाँ है? अपने कमरे में। तो वो नहीं आई। उसे जाकर कहो अपने कमरे की खिड़कियां और सारे रोशनदान बंद कर दे। ऐसा भयानक तूफान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। तस्नीम, तस्नीम बेटी, क्या हुआ तस्नीम? तस्नीम, होश में आओ बेटी। डैडी, ये आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? तमाम बल्ब तो रोशन है बेटी, अंधेरा तो नहीं कमरे में। क्या हुआ? रात जो तूफान आया था, उसकी चमकती बिजली बीबी की आंखों का नूर ले गई। तस्नीम! बीबी जी, पानी। तस्नीम! तस्नीम! ये तुझे क्या हुआ तस्नीम? नवा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी है। बंदूक के सहारे बेटी की तकदीर का फैसला करने वाले बाप, तुम्हें अब इन अंधेरों में बड़े हौसले से जीना होगा। दोस्त होकर जख्मों पर नमक छिड़कते हो नवा। ये बेटियां कुछ ऐसी बेबस और बेजबान होती हैं कि अगर इनकी मासूम सी आरज़ुएं किसी पत्थर दिल इंसान पर असर न करें तो वो खुदा तक जा पहुंचती हैं और वो बहुत बड़ी सजा देता है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो नवा। अब क्या होगा अब्बाजान? होना क्या है बेटी, तस्नीम की आंखें ठीक हो जाएंगी। मेरे दोस्त की दुनिया सदा तारीख तो नहीं रह सकती। चलो आओ अर्शद, अब देखते हैं तकदीर जीतती है या तकदीर। तकदीर के अंधेरे तदबीर से क्या दूर होंगे फरीदा। मेरी दुनिया तो उसी दिन अंधेर हो गई थी जब डैडी ने मेरे और आरिफ के दरमियान अपने फैसले की दीवार खड़ी कर दी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा न कहो तस्नीम, ऐसा न कहो। राजा, चौकीदार से कह दो कि कोई कोठी के अंदर दाखिल न होने पाए और सब नौकरों को भी बता दो कि तस्नीम के बारे में किसी को पता न चले। जी बेहतर।
अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ रहे? अरशद साहब की तस्वीर नहीं बनाई? नहीं सजाद, आज किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले वाली मिसाल है। यही समझ लो। वापस जा रहे हो? नाउमीदियों को भी तो मौका देना चाहिए। कई बार आंसू आंखों में आए तो हमने होठों को मुस्कुराने से मना नहीं किया। तुम तो मरारे आदमी हो, मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। तो तुम वाकई जा रहे हो? हाँ सज्जाद, आज मैं चनार तले उसका आखिरी इंतजार करूंगा, आखिरी इंतजार। तू इन अंधेरों को सजाना चाहती है, इन बालों को जुदा करने के बजाय मेरी यादों को उसके ज़हन से जुदा कर दे। तस्नीम, जा जाके आरिफ से कह दे मैं अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं तस्नीम, तुझे मेरी खातिर झूठ बोलना पड़ेगा। तू जानती है मेरा दिल उसके पास जाने के लिए कितना बेचैन है, लेकिन तू उसे कह दे मेरी मंगनी हो गई है, बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाएगा। जब दिल टूटना ही नसीब बन जाए तो मैं अपने नसीब को कैसे बदल सकती हूँ? तस्नीम, जा फरीदा जा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था तस्नीम। मुझसे इतना ही पूछ लो कि इंतजार की घड़ियां कितनी जानलेवा थी, और अगर तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकी तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझे उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे। फरीदा, तुम? जी मैं ये कहने आई हूँ कि वो तूफान जो खानदानी दुश्वारियों की सूरत में उभरा था, तस्नीम को उसके सामने हारना पड़ा है। तो वो हार गई, मोहब्बत हार गई। हाँ आरिफ, उसकी मंगनी हो गई है, थोड़े दिनों तक शादी हो जाएगी। और वो अपनी झूठी मोहब्बत को सेहरे की लड़ियों में पिरोकर किसी और को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहेगी। वो झूठी है फरीदा, बेवफा है। जाओ उससे कह दो कि मैं अपनी बनाई हुई तस्वीर में जिंदगी भर उसकी बेवफाई के रंग भरता रहूंगा। 4 टेलीफोन आ चुके हैं, मजबूरन कहना पड़ा कि तुम अस्पताल में। अब किसी मरीज की गाड़ी भी आ गई। ये डॉक्टर होना भी एक बीमारी है। अरे अरे तुम आ गए आरिफ, और खबर दिए बगैर। आने की इतला दी होती तो स्टेशन पर गाड़ी भिजवा देते। नहीं डैडी, वो मैंने सोचा कि बस मैं आ ही गया। और ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया ना बनाए तो आर्टिस्ट कैसे कहलाए? हाँ भाई, आर्टिस्ट पर याद आया, तुम्हें पहला इनाम पाने पर मुबारकबाद तो दी ही नहीं। थैंक यू डैडी। एक बाकी तुम्हें और मुबारक दें, जमील की शादी एक अच्छे खानदान में पा गई है। कंग्रेचुलेशन भैया। असल मुबारक का दिन तो वो होगा डैडी जब ये शादी के लिए हाँ करेगा। बेशक बेशक। इस घर के 24 कमरे हैं और हम सिर्फ 3। मैं तन्हाई से घबरा गया हूं। ये कमरे तो फिर भी नहीं भरेंगे डैडी। तुम नहीं जानते, 2 दुल्हनें आ जाएंगी तो घर बस जाएगा। फूलों की खुशबू फैल जाएगी हर कमरे में। तुम मुझसे मात खा गए नवाब, अब सोचो बच किस तरह सकते हो। मैंने सोच लिया है, बेबी का इलाज भी उसी डॉक्टर से कराया जाए जिसने फरीदा की आंखों का ऑपरेशन किया था। बड़ा काबिल डॉक्टर है, इस जवानी में बड़ी धूम है उसकी, और मिलनसार इतना कि पहली ही मुलाकात में दिल मोह ले। और हाँ, मैंने ये भी सोच लिया है कि अगर उसको या उसके रिश्तेदारों को इतराज ना हो तो फरीदा की शादी उससे तय कर दी जाए। फरीदा भी उसे पसंद करती है। क्या नाम है उस डॉक्टर का? डॉक्टर जमील।
क्या हुआ अरशद? कुछ नहीं नवाब, मैंने मोहरा ही वाला जला था। मैं वादी नहीं जी लगा, मुझे मौत हुई। कौन है? कौन आया है? मैं हूँ तस्नीम। ये तो है, तुम इतनी भागी हुई क्यों आई हो? दरअसल मैं ये भूल गई थी कि ये खुशियों का मौका नहीं। काश आज तेरी आंखें होती तो मेरे चेहरे पे खिली हुई बहार को देखती। कुछ बता तो सही, मैं तस्वीर में तेरे चेहरे की बलाएं ले लूंगी। मेरे बाबा ने मेरे दिल की बात मान ली है तस्नीम। वो सूरत जिसको दूसरी बार देखने की खातिर मैंने अपनी सेहत की दुआएं मांगी थी, अब वो सूरत हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। सच? हाँ, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वही तेरी आंखों का इलाज करेगा। और तस्नीम वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। इतनी तारीफें करने की क्या जरूरत है? क्या इतना काफी नहीं? तू उसे प्यार करती है? नाकाम मोहब्बत, ये कौन सा? एक मुसव्विर जिसकी तस्वीर उससे रूठ गई है। मोहब्बत की वादी में कितने कदम रख चुके हो? पहला ही कदम उठाया था कि मंजिल दूर चली गई। ब्लेड भेजूं, शेव तो कर लो। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो मरीज अच्छा नहीं होता। लेकिन आपने मुझे कब से मरीज समझ लिया? जब से तुम मरीज से आए हो। मैं सर्जन भी हूं और साइकियाट्रिस्ट भी। ऐसी हालत बनाकर डैडी को परेशान करने की कोशिश ना करो। गुड डे अंकल। हेलो सज्जाद, हाउ आर यू? ठीक हूँ अंकल। आरिफ कहाँ है? तो यहीं, बिल्कुल यहीं। लेकिन सच पूछो तो यहाँ नहीं है। जब से मरी से आया है, शाम होते ही कुछ खोया खोया सा, बुझा बुझा सा रहता है। शाम ही से बुझा बुझा सा रहता है? दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। क्या मतलब? मैं उसकी परेशानी का हाल जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। बताओ क्या परेशानी है उसे? ये परेशानी है, उसे जुनून हो गया। जुनून? कैसा जुनून? वो एक तस्वीर मुकम्मल करना चाहता है जो मुकम्मल नहीं कर सकता। वो क्यों? उसका मॉडल कहीं खो गया। कमाल है, एक तस्वीर के लिए हम सब घर वालों को परेशान कर रहा है। आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं। मूडी लड़का है, चुटकियों में ठीक कर लूंगा। आधा बर्स। मैंने चाहा था कि अंदोह वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी न। भाई मरे तुम्हारे दुश्मन, मरने के लिए क्या हम मर गए हैं? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। दोस्त मजाक उड़ाने के लिए नहीं, गमखारी के लिए होते हैं। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या? किसी शायर को भून कर खाए हो? लो पियो और जियो। तुम जानते हो मैं नहीं पीता। इसीलिए तो मर रहे हो। अच्छा है दिल के पास रहे बासाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तना भी छोड़ दे। बेवफाई का सांप अगर डस जाए तो उसके लिए आबे हयात है, आबे हयात। कड़वी है क्या जिंदगी से भी ज्यादा? आरिफ, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं।
पीने भी लगे हो। जानते नहीं डैडी अब तक जाग रहे हैं। शीशे के टूटने की आवाज दलदला तो नहीं होती, ये किस शीशे के टूटने की आवाज? काश तुम होश में होते। अरे मैं होश में हूँ भैया, बिल्कुल होश में हूँ। मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो? तुमने अपनी होने वाली भाभी की तस्वीर तोड़ दी है? अस्सलाम वालेकुम, नया घर मुबारक हो, कब आओगी? डैडी कहते थे इस घर में 24 कमरे हैं, 24 के 24 वीरान पड़े हैं, 2 दुल्हने चाहिए। तुम तो आ जाओ, भैया का घर तो आबाद हो जाए, भैया का घर तो आबाद हो जाए। अभी अभी आरिफ को देखा, तुम्हारे कमरे में बड़ा सो रहा है और वो भी सूट पहने हुए। अजीब लाव वाली लड़का है। जी डैडी, दरअसल वो रात को बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा और फिर बातें करते करते उसकी वहीं आंख लग गई, तो मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। बड़े खुश नसीब हो जो वो तुमसे बात कर लेता है। यहाँ तो दिनों उसकी सूरत देखने को तरस जाते हैं। क्या बात है, अभी तक कपड़े नहीं बदले? आज छुट्टी है क्या? जी डैडी, आज ऑफ है। अच्छी बात है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपने कपड़े बदल लो और देखो बैग साथ ले लेना। बैग? जी बेहतर। डैडी, आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझसे कुछ सवाल करने की बजाय इस बात पर ध्यान रखना कि इस वक्त तुम सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से जा रहे हो। क्या मतलब? एक डॉक्टर की जिंदगी में कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं जिनका ताल्लुक उसकी अपनी जात से होता है। अगर मरीज को देखकर तुम्हारी आंखें हैरत से खुली रह जाएं, तो अभी तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे और दिलो ज़हन यकजा रहेंगे। दिल और ज़हन? डॉक्टर साहब, इतना इंतजार कराया है आपने, बस पूछिए मत। जी? दिल हराहट पे चौंक जाता था, आखिर बेचैन होकर मैं खुद चली आई ताकि मसीहा के कदम से ले सकूं। शुक्रिया। आपको अभी तक तकलीफ है? जी नहीं, आप आइए तो सही। लाइए। मेरी जिंदगी में तो आपकी वजह से सुकून आ गया है। इसी वजह से मैंने अपनी जान से प्यारी सहेली के इलाज के लिए आपको बुलवाया है। तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब। आदाब। जीते रहो। हम तो इनकी सूरत देखने को तरस गए थे अब्बा। अंकल, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए अंकल। मेरा दिल कहता है डॉक्टर जमील के आ जाने से अंधी आंखों को रोशनी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इनके दिल की बात पूरी हो जाए। मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, याद दुआ दे सकता हूँ डॉक्टर, इसके सिवा मेरे पास। मैंने उस दिन से जानती हूँ अंकल, जब इन्होंने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशनी दी थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आइए डॉक्टर साहब। तस्नीम, डॉक्टर साहब आ गए। कहाँ है डॉक्टर साहब? तुम्हारे पीछे ही तो खड़े हैं। आदाब डॉक्टर साहब। फरीदा, ये वही डॉक्टर साहब है ना जिनका तुम घंटों तस्करा किया करती हो? हाँ तस्नीम। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, पहली बार जिंदगी की बेबसी का एहसास हुआ है।
जिंदगी इतनी चालाक है कि उजाले में भी आंख मिचौली खेल सकती है। परेशान क्यों होते हो मेरे दोस्त? अब तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए, फिर ये मायूसी क्यों? बसा औकात ये दिल उम्मीद और यकीन के बोझ से टूट जाता है नवाब। क्या फजूल बातें कर रहे हो? फजूल बातें नहीं, सोचता हूँ जब अंधेरों के बाद आंखों को रोशनी मिलती है तो ये दुनिया कुछ बदली बदली सी नजर आती है, और जो कुछ नजर आता है उस पर एतबार करना ही पड़ता है। कहना क्या चाहते हो भाई? क्यों डॉक्टर? आप फिक्र न कीजिए अरशद साहब। डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर इस एहसान को न भूल सकूंगी। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन इस फर्ज को पूरा करने के लिए आई बैंक से आंखों का अतिया लेना पड़ेगा। आई बैंक को भूल जाइए डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें ले लीजिए। फरीदा, इन आंखों को तो सिर्फ इन्हें देख लेने की तमन्ना थी, इनको देख लिया है तो तस्वीर के सहारे भी जी सकती हूँ। मुझे आंखों की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं फरीदा, किसी के अंधेरों को दूर करने के लिए डॉक्टर किसी और को अंधेरों में नहीं धकेल देता। हमें आई बैंक से मदद लेनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत जल्द इत्तला दूंगा। अच्छा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अपने जज्बात को छुपाने के लिए तुमने तनाइयों का सहारा लिया है? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ आ गया हूँ कि इन आंखों को तो सिर्फ इन्हें देख लेने की तमन्ना थी। मैं कोशिश करूंगा कि इनके दिल की बात पूरी हो जाए। लेकिन तुम फरीदा और जमील की राह में दीवार बन जाओगे। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें गोली मारूंगा। डैडी, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या मालूम मैंने क्या फैसला किया है? अंकल, क्या हुआ? इस शीशे में बहुत दिनों से एक सांप छुपा बैठा था। क्या कह रहे हो अरशद? ठीक कह रहा हूँ। वो सांप फरीदा और तस्नीम के प्यार का दुश्मन था। मैंने उसे मार दिया और फैसला किया है कि तस्नीम जहाँ चाहती है वहीं उसकी शादी होगी। अंकल, आपने अपना फैसला बदल दिया। मैं अभी जाके तस्नीम को बताती हूँ, अभी बताती हूँ। फरीदा, फरीदा, तस्नीम, मुबारक हो तस्नीम, मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तू सुन के पागल हो जाएगी, पागल। घर में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही है। तू मुबारक पर खुशखबरी लेकर आई है। सच तस्नीम, अंकल ने फैसला किया है कि तेरी शादी वही होगी जहाँ तू चाहती है। फरीदा, तो डैडी ने जो दीवार बंदूक का सहारा लेकर बनाई थी, आज उसने बंदूक के सहारे इसे गिरा दिया है। लेकिन क्या तस्नीम, अंधेरों की ये दीवार जो तकदीर ने बना दी है, इसे तो कोई नहीं गिरा सकता। जिन आंखों ने आरिफ का तसव्वुर और मोहब्बत की तकमील की थी, जब वो आंखें ही न रही तो डैडी का फैसला क्या कर सकता है? जाओ फरीदा, उनसे कह दो अगर बंदूक से इन अंधेरों का दामन जाग कर सकते हैं तो करते, वरना मैं इन अंधी आंखों से आरिफ को मोहब्बत का फरेब नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती।
तुमने मुझे क्यों पुकारा? शायद ये जानने के लिए कि तेरी बेवफाई ने मेरे एहसासात पर कितने जख्म लगाए हैं। बेवफाई? हाँ, लेकिन मैंने तेरी बेवफाई के जख्मों का मरहम ढूंढ निकाला है। ये देख, ये वो जादू है जो तेरी मोहब्बत के फरेब का भरम लूट लेता है। इसके अपने सीने में हजारों तूफान है। देख, तेरी बेवफाई का इलाज कितना हसीन है। तुम कभी न बर्दाश्त कर सके। तुमने अपने आप को शराब में गर्क कर लिया है। नहीं आरिफ, नहीं। आज कोई दिल न मिला तो गमज़दों का सहारा लूं। मोहब्बत को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती आरिफ। होती है, सबको सहारों की जरूरत होती है। मकरों फरेब को तेरी आंखों का सहारा लेना पड़ा, झूठ को तेरी ज़बान का सहारा, और बेवफाई को तेरा सहारा लेना पड़ा। और इस सब ने मिलकर मुझे लूट लिया। तुम अपने होश में नहीं हो आरिफ। मैं होश में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। न मालूम क्यों तेरी ये आंखें जिनमें अब कोई और बस गया है, मुझे मालूम होता तो मैं कभी इनकी तस्वीर न बनाता। सच कह रहे हो, ये आंखें बड़ी बेवफा ही नहीं, बेगैरत भी है और अंधी भी है। हाँ, अंधी। हकीकत तो यही है। नहीं, हकीकत तो ये है कि तेरी ज़बान का जादू, तेरी बाहों के फंदे, तेरी मोहब्बत के पहलावे, तेरी निगाहों का वो शहर टूट चुका है। वो सबका सब झूठ भी था और मुझे याद भी है। कब तक इन किताबों पर झुके रहोगे बेटे? यूं तो सेहत खराब हो जाएगी। आज तो ये किताबें बेमकसद महसूस हो रही हैं डैडी। इनमें लिखे हुए अल्फाज अपनी बेबसी का रोना रोते दिखाई देते हैं। तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम ढारस फंदाना है, दिल तोड़ना नहीं। इंसान के पास सबसे मजबूत चीज दिल है और सबसे कमजोर चीज भी दिल। ऐसा मत कहो बेटे, तुम्हारी बातों से मायूसी झलक रही है। इसलिए कि आज जहन में दिल का साथ छूट गया है। तुम बहुत जज्बाती हो गए हो। मेरी दुनिया अंधेर हो जाए और मैं जज्बाती न बनूं, ये कैसे मुमकिन है डैडी? हर लम्हे मुझे अपनी बेबसी का एहसास परेशान करता है। मैं डॉक्टर होते हुए तस्नीम की आंखें ठीक नहीं कर सकता, अपनी दुनिया रोशन नहीं कर सकता। मुझे यूं महसूस होता है डैडी जैसे उसकी नहीं, मेरी आंखें बेनूर हो गई हैं। मैं बहुत परेशान हूं डैडी, मैं बहुत परेशान हूं। हौसला ना हारो बेटे, अगर तुम परेशान हो गए तो उसकी खुशियों का क्या बनेगा, जिसकी हर उम्मीद तुमसे वाबस्ता है। मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा, मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। डॉक्टर जमील, क्या आपके बैंक में भी नहीं? इट्स ऑल राइट। कौन सा बैंक दिवालिया हो गया है भाईजान? तुम फिर पी कर आ गए हो आरिफ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान। परेशान? चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां। परेशानियों के सिवा रखा ही क्या है भाईजान? और जब परेशानियां बहुत हो जाए तो भैया, ये तुम्हारी भाभी मेरी होने वाली बीवी की तस्वीर है। होने वाली बीवी की तस्वीर? अंधी हो गई और मेरी दुनिया अंधेर। अंधी हो गई है? जब वो पहाड़ पर थी तो बिजली की चमक उसकी आंखों की रोशनी ले गई।
भैया भैया नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। काश उसे कोई अपनी आंखें दे सकता। कोई क्यों भैया, मेरी आंखें ले डालो, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें अब तुम भी नजर नहीं आते। भैया मेरी आंखें ले डालो, मेरी आंखें ले डालो। भाई मोहब्बत ने तुम्हें दीवाना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कानूनन किसी जिंदा इंसान की आंखें नहीं ली जा सकती। फिर सिर्फ मरता हुआ इंसान ही अपनी आंखें दे सकता है, सिर्फ मरता हुआ इंसान। कानूनन मरता हुआ इंसान। इन बिजलियों को हमारा ही घर जलाना था। समाज की लाइटें जल रही है, मैं जल्दी आ गया हूँ। क्या घर वाले देर से सोने लगे हैं क्या? भाईजान क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? खैरियत तो है ना? शायद आज तुमने कम शराब पी रखी है, जो खैरियत पूछने का होश है। वल्लाह शराब तो ज़हन को इस कदर रोशन कर देती है भाईजान, मैं आपकी इस किताब में लिखे हुए एक एक लफ्ज को पढ़ सकता हूँ। लाइए मुझे तो दीजिए भाईजान। सॉरी भाईजान, आई एम सॉरी भाईजान, ये आपकी तस्वीर है भाईजान। तस्लीम की तस्वीर आपके पास? मेरे पास है तो तुम क्यों चौंक? तुम्हें इनसे क्या मतलब? मुझे मतलब क्यों नहीं है भाईजान, मैं इनको देखा है, इनसे बातें की है, मैं इनसे मिला हूँ। आरिफ ने इनकी तस्वीर बनाई है भाईजान, सिर्फ इसलिए बनाई है कि वो इनसे वो क्या करते? खुल के बात। वो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है भाईजान। मिस्टर, तुम्हें कई मरतबा कहा है कि इतनी मत पिया करो, तुम्हें होश ना। मैं तुम्हें काजी कैसी बात बताऊंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, होश। मैंने आज तुम्हारी तस्लीम की तस्वीर देखी। बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? सुनकर भी खामोश। क्या हुआ? मरते हुए आरिफ की आरज़ू है कि उसकी आंखें तस्लीम को देखी जाए। क्या हुआ सज्जाद? आरिफ मर रहा भाईजान, अपनी आंखें तस्लीम को देखने के लिए। तुम जल्दी एम्बुलेंस का इंतजाम करो। बल 60। डॉक्टर
डॉक्टर यूसुफ, खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। आप तो खुद डॉक्टर हैं, जिंदगी और मौत के रिश्ते से आशना है। लेकिन आपने तो बहुत ही मायूस माँ बाप बहन भाइयों को जिंदगी की आस दिलाई है। डॉक्टर यूसुफ, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो? मरीज डॉक्टर की जिंदगी और तजुर्बे के लिए एक इम्तिहान होता है। कोशिश करना मेरा फर्ज है। आप दुआ कीजिए। नर्स। नहीं फरीदा, किसी के अंधेरों को दूर करने के लिए डॉक्टर किसी और को अंधेरों में नहीं धकेल देता। कोई क्यों, मेरी आंखें ले लीजिए भैया। भाई की मोहब्बत ने तुम्हें दीवाना कर दिया। मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब। कोई क्यों, मेरी आंखें ले लीजिए भैया। कोई क्यों, मेरी आंखें ले लीजिए भैया। कोई क्यों, मेरी आंखें ले लीजिए भैया। किसी जिंदा इंसान की आंखें नहीं ली जा सकती। मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ले लीजिए डॉक्टर साहब। कानून किसी जिंदा इंसान की आंखें नहीं ली जा सकती। मरते हुए आरिफ की आंसू है तो उसकी आंखें मरते हुए आरिफ की आंसू है तो उसकी आंखें तकलीफ देगी। मरते हुए आरिफ की आरज़ू है तो उसकी आंखें तकलीफ दे दी जाए। मरते हुए आरिफ की आरज़ू है कि उसकी आंखें तकलीफ को दे दी जाए। अरशद स्पीकिंग। अरशद साहब, मैं डॉक्टर जमील बोल रहा हूँ। तस्नीम के लिए आंखें मिल गई। आंखें मिल गई हैं, वेरी गुड। आप उन्हें लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाइए। जी हाँ, इसी वक्त। मुबारक हो मिस्टर तस्नीम, आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया। कुछ अर्से बाद आपकी पट्टी खुल जाएगी। क्या मैं दोबारा देख सकूंगी डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह जरूर, लेकिन अफसोस सिर्फ यह है कि आप अपने उस मोहसिन को नहीं देख सकेंगी जिसने अपनी जिंदगी का चिराग गुल करके आपकी आंखों को रोशनी दी है। किसी ने मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ डॉक्टर? आप लोग खामोश क्यों हो गए? आप लोग बताते क्यों नहीं? क्या बात है? बोलो ना डॉक्टर, आप लोग बताते क्यों? अभी अभी नर्स ने बताया है कि अल्लाह के फजल से अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हारी नई जिंदगी की खुशी में तस्नीम के लिए अपनी आंखों का तोहफा पेश कर रहा हूँ। मेरे लिए ये ख्याल ही बहुत काफी है कि तस्नीम अब तुम्हें मेरी आंखों से देखा करेगी और उसकी आंखों में तुम्हें मेरी मोहब्बत भी नजर आएगी। सलाम मोहब्बत, तुम्हारा भाईजान। नहीं,
भैया, मैं अब शरारत नहीं करूंगा। बोलो भैया। भैया! आरिफ की आवाज। आरिफ कहाँ है डॉक्टर साहब? वो यहीं है। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो हैं? बोलिए ना डॉक्टर साहब, उन्हें क्या हुआ है? मुझे उनके पास ले चलिए। वो ठीक है, आइए। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं, आप आइए। मुझे उनके पास ले चलिए। आरिफ, आरिफ, तुम बोलते क्यों नहीं? तस्नीम। आरिफ, ये तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? क्या हो गया है? तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये उसके लिए रो रहा है बेटी, जिसने तुम्हें अपनी आंखें दी। कौन था वो? कौन था वो? वो एक बहुत अजीम इंसान था, बहुत अजीम इंसान।